दोस्तों, यदि आप एक इलेक्ट्रीशियन हैं या इलेक्ट्रीशियन की पढ़ाई कर रहे हैं या इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है या इलेक्ट्रिकल इंजीनियर की पढ़ाई कर रहे हैं, तो आपको डीजी सेट से रिलेटेड जानकारी होनी चाहिए कि डीजी चेक क्या होता है। डीजी चेक से रिलेटेड बहुत सारे पॉइंट जो इस वीडियो में कवर अप करेंगे, जो कि इंटरव्यू के नज़रिए से बहुत ही इंपॉर्टेंट रखते हैं। तो आप इस वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहें। इसके अंतर्गत जानेंगे डीजी चेक क्या होता है, डीजी चेक कितने प्रकार के होते हैं। साथ ही साथ दोस्तों इसमें हम समझेंगे कि डीजी चेक क्यों ज़रूरी है। दोस्तों, मेंटेनेंस के पर्पज़ से डीजी चेक बहुत इंपॉर्टेंट रोल रखता है कंपनी में। तो आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। डीजी के लिए ये चेक कब किया जाता है, कितने घंटे में होता है, साथ ही साथ इसमें समझ लेंगे दोस्तों कि डीजी ये चेक के लिए ए चेक में क्या क्या होता है। साथ ही साथ इसमें हम जानने वाले हैं बी चेक कब किया जाता है, कितने घंटे में होता है, और इस बी चेक में हमें क्या क्या करना होता है। और साथ ही साथ दोस्तों इसमें समझेंगे कि सी चेक कब किया जाता है, कितने घंटे में होता है, और इसके अंतर्गत डीजी में क्या क्या करना होता है। और साथ ही साथ डी चेक को भी हम कंप्लीट समझ लेंगे कि कब किया जाता है, कितने घंटे में होता है, और क्या क्या इसके अंतर्गत होता है। दोस्तों, ये सारे चेक पॉइंट को हम कवर करेंगे। तो बने रहिए इस वीडियो में, और डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। दिस इज़ नॉट माय चैनल, दिस इज़ योर चैनल, तो आप इसका सपोर्ट करना ना भूलें। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से कि डीजी चेक क्या है। दोस्तों, इसका आंसर सिंपल देंगे। डीजी चेक का मतलब इसकी पीपीएम प्री प्रिवेंटिव मेंटेनेंस है, या फिर एक तरह से रेगुलर मेंटेनेंस होता है, ताकि डीजी में जो भी छोटी मोटी दिक्कतें आती हैं उनको समय रहते दूर किया जा सके, जिससे भविष्य में डीजी में किसी भी तरह का कोई बड़ा ब्रेकडाउन आने से बचाया जा सके। इसके अलावा डीजी की उम्र भी बढ़ाई जा सके। इसके कारण डीजी की एफिशिएंसी यानी कार्य क्षमता भी बढ़ाई जा सके। दोस्तों, डीजी चेक अगर हम पूरी तरह से कंप्लीटली डीजी पर करते हैं तो वो डीजी जल्दी खराब नहीं होता है। डीजी चेक लिस्ट या डीजी चेक कितने प्रकार के होते हैं। दोस्तों, इसका आंसर हम सिंपल देंगे कि डीजी चेक लिस्ट या डीजी चेक 4 प्रकार के होते हैं। ए चेक, बी चेक, सी चेक और डी चेक। दोस्तों, ये सारे चेक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट रोल रखते हैं, तो आप इन्हें शुरू से अंत तक समझते चलिए। अब दोस्तों समझ लेते हैं कि डीजी चेक के लिए ए बी सी डी चेक क्यों ज़रूरी होते हैं। दोस्तों, डीजी किसी भी कंपनी के लिए एक महत्वपूर्ण अंग होता है, क्योंकि जब पावर हाउस की लाइट कंपनी में कट जाती है, मतलब बिजली चली जाती है, तब हमें डीजी के सहायता से अपने प्रोडक्शन को जारी रखना होता है। अतः इसकी सुरक्षा देखरेख बहुत आवश्यक है, क्योंकि यदि डीजी समय पर काम नहीं आए, अर्थात चालू ना हो पाए, लोड ना ले पाए, तब कंपनी को बहुत अधिक लॉस होने की संभावनाएं अधिक होती है। दोस्तों, कंपनी अगर लॉस में जाएगा तो फायदा क्या हुआ। डीजी के चेकलिस्ट के अनुसार पीपीएम करने से, मतलब प्री प्रिवेंटिव मेंटेनेंस करने से, डीजी में कभी भी बड़ी ब्रेकडाउन की संभावना नहीं होती है, जिससे मेंटेनेंस में कम खर्च आता है। इसकी एफिशिएंसी भी अच्छी रहती है और डीजी का लाइफ बढ़ जाता है। इसलिए डीजी चेक जरूरी है। तो दोस्तों, आप इस तरह से बता सकते हैं। दोस्तों, अब चलिए समझ लेते हैं ए चेक कब और कितने घंटे में होता है। दोस्तों, ए चेक 24 घंटे में एक बार या प्रत्येक दिन डे शिफ्ट में किया जाता है। शुरुआती समय में किया जाता है। ए चेक में क्या क्या किया जाता है, चलिए इसको हम समझ लेते हैं। दोस्तों, फर्स्ट पॉइंट समझते हैं। कपड़े से पूरे डीजी को अच्छी तरह से साफ करना होता है, मतलब डीजी की साफ सफाई करनी होती है। दूसरी, डीजी का डीजल टैंक में फ्यूल लेवल चेक करते हैं। जो फ्यूल का लेवल है वह कम से कम 50% तो रहना चाहिए। दोस्तों, तीसरा पॉइंट समझते हैं। डीजी में जितना भी इलेक्ट्रिकल कनेक्शन है उनको हमें सही से चेक करना होता है, और यह सही से टाइट होना भी, टाइट है या नहीं, इसको भी समझना होता है। और उसको अगर टाइट नहीं है तो टाइट करते हैं। डीजी में जो बैटरी लगी होती है उसकी वोल्टेज चेक करते हैं। यह वोल्टेज एक बैटरी में 12 वोल्ट और दो बैटरी में 24 वोल्ट से कम नहीं होना चाहिए। अगर कम है तो हम उसकी जांच करते हैं, और अगर बैटरी ख़राब है तो नया बैटरी को इंस्टॉल कर लेते हैं। जो बैटरी के टर्मिनल होते हैं उसे चेक करते हैं, कहीं बैटरी के टर्मिनल ढीले तो नहीं है। अगर ढीले हैं तो उसको टाइट करते हैं।
दोस्तों ये सेल्फ स्टार्टिंग इसमें दिक्कत कर सकता है, इसलिए हमें टाइट करना होता है। डीजी में किसी भी प्रकार की कोई भी लीकेज नहीं होनी चाहिए, जैसे कि ना तो फ्यूल लीक होना चाहिए, ना ही कूलेंट लीक होना चाहिए, ना ही लुब्रिकेंट ऑयल लीक होना चाहिए। दोस्तों डीजी का हमें कूलेंट लेवल चेक करते रहना चाहिए, क्योंकि अगर कूलेंट लेवल कम है तो हमें उसको टॉप अप करना चाहिए, क्योंकि कूलेंट लेवल कम होगा तो हमारे डीजी हीट होगी और हीट होकर ख़राब हो सकती है। डीजी का कूलिंग सिस्टम भी चेक करते हैं हम, कि डीजी पर कोई अगर डीजी पर कूलिंग टावर लगा है, कूलिंग सिस्टम लगा है, तो कूलिंग टावर और पंप है तो उसको अच्छे से हम चेक करते हैं, कहीं वो ख़राब तो नहीं है, पानी पूरा है या नहीं, कोई वाल्व वहाँ पर बंद तो नहीं है। डीजी में जितनी भी वी बेल्ट लगी होती है हमें चेक करना होता है, हम चेक करते हैं कहीं कोई वी बेल्ट लूज तो नहीं है, अगर ढीली है तो हम उसे टाइट कर लेते हैं। अगर टाइट नहीं करेंगे तो बहुत सारे प्रॉब्लम आ सकते हैं, जैसे चार्जिंग सिस्टम में प्रॉब्लम आ सकता है, कूलिंग सिस्टम में प्रॉब्लम आ सकता है, तो हमें उसको हम क्या करते हैं, टाइट कर देते हैं। दोस्तों अगला पॉइंट समझते हैं कि डीजी में लगे सभी तरह के जो फ़िल्टर होते हैं हम चेक करते हैं। हम देखते हैं कहीं कोई फ़िल्टर ढीला तो नहीं है, उसमें कोई लीकेज तो नहीं है, या उसमें कोई ब्रेक वगैरह तो नहीं है। डीजी में हम लूब ऑयल का लेवल चेक करते हैं कि कहीं लूब ऑयल कम तो नहीं है, अगर हम कम है तो उसको हम टॉप अप कर लेते हैं, क्योंकि लूब ऑयल अगर कम है तो दिक्कत आ सकती है इंजन में, इंजन ख़राब हो सकता है। चलिए दोस्तों हम समझते हैं बी चेक। बी चेक कब और कितने घंटे में होता है। बी चेक 300 या 350 घंटे के बीच या 6 महीने के बाद किया जाता है। बी चेक में हमें क्या क्या करना होता है उसको समझ लेते हैं। दोस्तों रिपीट ए चेक, यानी ए चेक में जो हम करते हैं वो बी चेक में भी करना होता है। और बी चेक के हमें इंजन ऑयल को चेंज करना होता है। बी चेक के अंतर्गत डीजी में जो ऑयल फ़िल्टर है लगा होते हैं, बी चेक में इसे चेंज करना होता है। डीजी के बाईपास फ़िल्टर को भी हमें चेंज करना होता है। डीजी में जो फ्यूल फ़िल्टर लगते होते हैं उनको भी हमें चेंज करना होता है। इसके अंतर्गत बी चेक के अंतर्गत अधिकतर चीज़ें चेंज करनी होती है जो कि ख़राब हो गई होती है। डीजी में जितने भी होस पाइप लगे होते हैं उन सभी होस पाइप को चेक करना होता है कि कहीं कोई होस पाइप फटा तो नहीं है, किसी में दरार तो नहीं आई है। अगर किसी में कोई भी दरार आई है तो पाइप को फटा हुआ है तो उसे हमें चेंज करना होता है। दोस्तों जो डीजी में लगे एयर फ़िल्टर होते हैं उनको भी हमें चेक करना होता है, अगर क्लीन होने से अगर क्लीन हो सकता है, साफ़ हो सकता है, या जो नहीं हो सकता है तो उसका सॉल्यूशन निकालते हैं कि अगर ख़राब है तो उसको चेंज करते हैं, अगर साफ़ हो सकता है तो हमें उसी को साफ़ करके लगा देना होता है। जो सी चेक होता है उसको समझ लेते हैं। सी चेक कब और कितने घंटे में होता है। दोस्तों सी चेक को हर 1500 घंटे में किया जाता है। सी चेक में हमें सबसे पहले ए चेक और बी चेक को रिपीट करना होता है। हम जो ए चेक में करते हैं और जो बी चेक में करते हैं उन सभी चीज़ों को हमें हमें सी चेक में पहले करना होता है, मतलब दोहराना होता है। फिर दोस्तों जो हमारे डीजी का फ्यूल टैंक है जिसे हम डी टैंक भी बोलते हैं, सी चेक के में उसकी सब क्लीनिंग करनी होती है, उसकी सफाई करानी होती है। डीजी में एक वाटर रीडर लगा रहता है, उसको केमिकल की मदद से हमें साफ़ कराना होता है। दोस्तों इसमें अधिकतर चीज़ें को अच्छे से सफाई कराई जाती है, जो चीज़ें ए चेक और बी चेक में नहीं हो पाती है। जितने भी पंप हैं और कूलिंग फैन हमारे डीजी के सिस्टम में दिए गए होते हैं वह हमें सब चेक करने होते हैं। अगर इनमें कोई दिक्कत है तो उसको दूर किया जाना होता है। इसके अलावा हमें डीजी की जो पोल्यूशन लेवल होता है उसको चेक कराना होता है। अगर पोल्यूशन लेवल ज़्यादा है फिर तो हमें आगे प्रोसीजर करना होता है जो पोल्यूशन लेवल को कम करें। दोस्तों बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट्स होता है हमारा सी चेक। अब चलते हैं हम डी चेक को समझते हैं। डी चेक कब और कितने घंटे में होता है। डी चेक हर 6000 घंटे के बाद किया जाता है डीजी के लिए। डी चेक में सबसे पहले हम ए बी सी को रिपीट करते हैं, मतलब ए बी सी जो चेक है उसको रिपीट करते हैं, जो जो हमारे उसमें फॉलो किए गए होते हैं उन सबको रिपीट करते हैं। डीजी में जो इंजेक्टर लगा होता है उसको सही से क्लीन करना होता है, और अगर फ्यूल इंजेक्टर के जो कैलिब्रेट करने की ज़रूरत पड़ती है तो उसको हमें कैलिब्रेट भी कराना होता है। डीजी के अंदर जो इंजेक्टर लगता है जिससे फ्यूल प्रेशर करता है वो इंजेक्टर को भी हमें इसमें चेंज कराना पड़ सकता है अगर ख़राब है तो। जो डीजी में रोकर्स कवर यानी गैस किट या फिर सील लगा होता है उसको भी हमें इसमें चेंज करना होता है। जो
फ्यूल पंप होता है, हमें उसके कैलिब्रेशन को भी चेक करना होता है। अगर उसमें कोई दिक्कत है तो डी चेक में उसको कैलिब्रेशन कराना होता है। दोस्तों, जितने भी नट बोल्ट हमारे डीजी में लगे हैं उन सभी को हमें टाइट करना होता है। अगर टाइट नहीं है तो हमें सिस्टम में खराबी आ सकती है, क्योंकि डीजी चलता है तो वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा होता है, और वाइब्रेशन के कारण जो हमारे नट बोल्ट है वो धीरे धीरे ढीले हो जाते हैं, और ज़्यादा समय तक ऐसे ही छोड़ देने पर वो खुल कर गिर जाते हैं, जिससे सिस्टम डैमेज हो सकता है। दोस्तों, जो डी चेक होता है ये बहुत ही सेंसिटिव वर्क होता है। हमारे डीजी में जो कूलिंग सिस्टम लगा रहता है उसकी हमें डी स्केलिंग करनी होती है। डीजी डी चेक में डीजी की जो वाइब्रेशन डंपर दिए गए होते हैं, अपने डीजी के बेस पर देखा होगा कुछ स्प्रिंग या फिर रबड़ जैसे वाइब्रेशन डैम्पर लगे रहते हैं। डीजी के अच्छी तरह से वाइब्रेशन में चेक करना होता है। डीजी में जितनी भी सेफ्टी लगे होती है, हमें डी चेक में उस सभी सेफ्टी को भी चेक करना होता है। दोस्तों, बहुत सारे वर्क इसमें की जाते हैं। डीजी के जो टर्बो चार्जर होता है उसको भी हमें डी चेक में जांच कराना होता है, सही है या सही से काम कर रहा है या नहीं। अगर हमें मैनेजमेंट से परमिशन मिलती है तो मैं पूरे डीजी को, जो सिस्टम है पूरे डीजी को ही डिसमेंटल करके उसको अच्छे से सर्विस करके असेंबल करना होता है इसके अंतर्गत। मतलब डी चेक में पूरी डीजी को भी क्लीन, पूरा डीजी को खोल करके अच्छे से वर्क करके उसको असेंबल कर दिया जाता है। थैंक्स फॉर वाचिंग एंड सपोर्टिंग दिस चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय, शिव, जय हिंद, जय भारत।